वेंचुरीमीटर, फ्लो मीटर। वेंचुरीमीटर इज़ अ डिवाइस, ये इस किस्म की डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू मेजर फ्लो स्पीड, कि फ़्लो कैसा चल रहा है किसी पाइप के अंदर, यानी उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या है। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। ये गाड़ी देखें, जबकि हम नीचे वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर ये ऊपर वाली गाड़ी चल पड़ती है और हमने इसकी स्पीड मेजर करनी है तो हम भी गाड़ी साथ में दौड़ाते हैं, और जब इसके बराबर आ जाती है तो हम अपना स्पीडोमीटर देखते हैं और हमें उसकी स्पीड का अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी ये स्पीड है, यानी कंपेयर किया जाता है दो चीज़ों को। इसी तरह जब बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की हाइट मालूम करना चाहता है तो उसके करीब चला जाता है और अंदाज़ा लगा लेता है कि जी ये मुझसे तकरीबन इतना सा छोटा है तो इसकी हाइट इतनी होगी। इसी तरह अगर हम लोगों ने इस पाइप के अंदर देखना है कि पानी का क्या फ़्लो है तो इसके साथ हमें किसी और चीज़ को मिलाना पड़ेगा, तो हम लोग अपना वेंचुरी मीटर साथ में ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये मेन पाइप है जिसमें पानी फ़्लो कर रहा है। अब इसमें कैसे मेजर होगा, आप देखें इस वेंचुरी मीटर का ये वाला हिस्सा इस पाइप के बिल्कुल बराबर है, आगे से थोड़ा सा टेपर्ड है यानी कि कम कर रहा है अपने डाया को, और फिर फर्दर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाता है। तो बेसिकली ये वाला डायरा डाया और ये वाला डाया डिफरेंट है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो था लिक्विड का, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज़्यादा है। इस वजह से ही जब इसको कम कर देते हैं, जगह कम कर देते हैं, तो ये एक रिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो जाता है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उससे हमें वेलोसिटी मिलती है लिक्विड की जो इसमें ओरिजिनली चल रहा था। याद रखें दो तरह के वेंचुरीमीटर्स होते हैं। एक वो जो कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं और इसके लिए बैरोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वो जिनके अंदर यहाँ पे एक अदद पाइप लगी होती हैं, दोनों के ऊपर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर, मेन पाइप के ऊपर भी और नेक के ऊपर भी। और इनका जो डिफरेंस इन हाइट आता है, यहाँ पे लिक्विड अंदर फ्लो करके ऊपर जाता है, तो इनका जो डिफरेंस ऑफ हाइट होता है उसकी मदद से हम लोग मेजर कर लेते हैं वेलोसिटी V1 जो कि मेन पाइप में आ रही है। हम कब यूज़ कर सकते हैं बर्नौली इक्वेशन, जब कंसिडर करें फ्लो टू बी स्टेडी, एज्यूम फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड हैज़ निग्लिजिबल इंटरनल फ्रिक्शन, यानी कि आइडियल फ्रिक्वेंट जो कि लिक्विड्स जो कि वाटर बेसिकली होता है। और ये है बर्नौली इक्वेशन जो कि पॉइंट वन के लिए भी और पॉइंट टू के लिए भी। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। कहाँ, ये टॉरिसेलिस थ्योरम एंड स्पीड ऑफ एफ्लक्स में भी मैं करा चुका हूँ, और ये नीचे मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, जिसने देखनी हो वहाँ से देख ले। पहले हम लोग चलते हैं इस वाले वेंचुरीमीटर के अंदर जिसके अंदर बैरोमीटर्स लगे हुए हैं। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है, ये लिखी हुई है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों जो हैं इस लोकेशन के लिए, पॉइंट 1 के लिए, और ये राइट वाले तीन इस पॉइंट के लिए हैं। अभी आप देखें कि ये बेसिकली एक ही हाइट पे फ्लो कर रहा है पानी, लिहाजा ये जो H1 और H2 का डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाता है, ये दोनों H ही हैं। अब जब सिर्फ H ही हैं तो रो जी एच दोनों साइडों पे है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब पीछे हमें क्या चाहिए, हमें तो डिफरेंस चाहिए P1 माइनस P2, लिहाजा इस P2 को उठा के हम लोग इस तरफ ले आते हैं इक्वेशन के, और ये जो या हाफ रो V1 स्क्वायर है इसको उठा के राइट पे ले जाते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 को मैंने रेड इसलिए किया है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों ने V1 जो कि मेन पाइप में वेलोसिटी है वो मालूम करनी है, और इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1। आपने पढ़ रखा है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हम लोगों ने V2 तो नहीं मालूम करनी, लिहाजा V2 से जान छुड़ानी है, लिहाजा हम पहले V2 की वैल्यू मालूम करते हैं। इस इक्वेशन की मदद से V2 की वैल्यू आ जाती है A1 V1 डिवाइडेड बाई A2, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। अब ये V2 की जो वैल्यू आई है, अगर इसको हम लोग इक्वेशन 1 में डाल लें तो फिर हमारे पास इक्वेशन की क्या शक्ल हो जाएगी, वो हो जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो, ये V2 की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू डाल देंगे तो A1 V1 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर, और माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ये अब हमारी कंडीशन पहुंच चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखें इस साइड पे कौन सी चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाफ रो और V1 स्क्वायर, तो ये ले लेते हैं हम लोग कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, A1 डिवाइड बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 को उधर ले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने V1 मालूम करना है, तो V1 को एक साइड पे रखते हैं, बाकी चीज़ों को उधर लेके जाना शुरू करते हैं। 2 को उधर ले गए, 2 इंटू P1 माइनस P2 हो गया। और क्या लेके जा सकते हैं, ये रो है, ये रो को नीचे आ जाएगा इधर, और ये जो ब्रैकेटों के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है ये सब भी इधर आ जाएगा। राइट साइड पे क्या बच गया, V1 स्क्वायर। नॉर्मली जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी होती है वो लेफ्ट साइड पे रखी जाती है, बाकी चीज़ों को राइट पे, लिहाजा हम थोड़ा ईज़ के लिए इस तरह की कंडीशन पैदा कर देते हैं।
और v1 स्क्वायर है, हमें तो v1 चाहिए, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो v1 बच गया और राइट साइड पे पूरा का पूरा स्क्वायर रूट हम लोग लगा लेते हैं। थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करते हैं ताकि जगह बन जाए। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप देखें कि ऊपर वाली चीज़ तो यही है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा a2 का स्क्वायर, क्योंकि देखें ये a1 डिवाइड बाई a2 होल स्क्वायर है, यानी a1 स्क्वायर और नीचे a2 स्क्वायर। अब ऊपर क्या आ जाएगा इधर, तो a1 स्क्वायर आ जाएगा और इधर माइनस a2 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग ने क्या करना है, ये जो a2 स्क्वायर है देखें ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है। इस क्या है, ये यहाँ से नीचे वाला हिस्सा डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये a2 स्क्वायर बेसिकली इधर आ गया। जब इधर आ जाता है तो देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट तो मौजूद है, तो a2 का स्क्वायर रूट, a2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई रो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। अब ये a2 का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा v1 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर रूट 2 इंटू पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाई रो इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। और ये है हमारी इक्वेशन जिससे हम लोग वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं पाइप में, जब हमारे पास बैरोमीटर्स गिवन हो प्रेशर डिफरेंस मालूम करने के लिए। दूसरे किस किस्म के हमारे पास वेंट्रीमीटर हैं, वो जिसमें बैरोमीटर नहीं लगे होते, बल्कि इस तरह दो पाइप लगे होते हैं जिसमें फ्लूइड ऊपर जाता है और उससे हम लोग हाइट डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेन पाइप और नेक पोर्शन के अंदर प्रेशर डिफरेंस मुख्तलिफ होगा। इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले मालूम किए पहले स्टेप में, अब उसको हम लोग यूज़ करते हैं। क्या आपको याद है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, हाइट की वजह से होती है। फ्लूइड्स के केस में उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, P1 माइनस पी टू इज इक्वल टू रो जी एच। दोबारा बता दूं, नॉर्मल केस में जब पोटेंशियल एनर्जी होती है हम लोग mgh से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन फ्लूइड्स के केस में रो जी एच, जहाँ पे रो डेंसिटी है, तो ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो mgh होता है। अब हम लोगों ने जो पहली इक्वेशन के अंदर P1 माइनस P2 निकाला था उसकी जगह पे हम लोग लिख लेते हैं रो जी एच। अब आप देखें ऊपर भी रो है नीचे भी रो है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाती है v1 इज इक्वल टू a2 स्क्वायर रूट 2gh डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये है इस किस्म के वेंचुरीमीटर के लिए जिसमें बैरोमीटर्स नहीं लगे होते और हम लोगों ने हाइट डिफरेंस की मदद से वेलोसिटी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।